पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को पढ़ चुके हैं जो मैक्सवेल ने दिया था। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं जो किसने दिया था? प्लांक ने। किसके थ्रू? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स प्लांक इन 19th century 1900 proposes that energy is emitted or absorbed discontinuously in discrete packets called quanta or photons for light rather than continuously। मतलब प्लांक ने क्या प्रपोज किया कि जो एनर्जी है वो इमिट हो या एब्जॉर्ब हो तो वो उसका इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है। दोनों वर्ड में आपको भी समझाऊंगा कि व्हाट इज कंटिन्यूस एंड व्हाट इज डिस्क्रीट। तो प्लांक ने क्या सजेस्ट किया कि एनर्जी चाहे इमिट हो चाहे एब्जॉर्ब हो वो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होगी जिनको क्या बोला जाता है? क्वांटा या फोटॉन। और ये जो फोटॉन्स होते हैं इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एच लगाएंगे जिसको बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट, नॉट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स कांस्टेंट। अब जो प्लांक कांस्टेंट होता है ये उसकी वैल्यू है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड। की पोस्टुलेट्स ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटाइज एनर्जी, एटम्स या मॉलिक्यूल इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी किसके फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में। उन फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू। h न्यू होगी, 2h न्यू होगी, लेकिन h न्यू और 2h न्यू के बीच में कुछ नहीं होगी। हमने अभी बोला था डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ही होता है कि कुछ फिक्स वैल्यूज होगी और कंटिन्यूस का मतलब होता है सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो इसी क्वांटाइज एनर्जी को या क्वांटाइजेशन वर्ड को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में सीखें तो क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। आप अगर एक निसन्नी पे खड़े हैं और आप एक रस्सी पे खड़े हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राउंड लेवल है। मैं आपको बोलूं कि आपको 1 फीट पे खड़ा होना है, 1.5 पे खड़ा होना है, 2 पे, 1.7, 1.8, कहीं भी अगर खड़ा होना है तो आप इस रस्सी के सहारे खड़े हो सकते हैं। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं? कंटिन्यूस, क्या आप जो चाहे वो पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल है। इस केस में स्टेयरकेस की बात करिए, 1 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है। मैं किसी पर्सन को बोलूं कि आपको 1.5 फीट पे खड़ा होना है तो पॉसिबल नहीं है। या तो 1 फीट पे खड़ा हुआ जा सकता है, 2 फीट पे। तो ये क्या है? क्वांटाइज एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है और डिस्क्रीट जो हम बोल रहे हैं। और ये क्या है? कंटिन्यूस वाला कॉन्सेप्ट है। आई होप सो कि आपको कंटिन्यूस और क्वांटाइज में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू।